जय माई की जय माँ कामाख्या। बगलामुखी साधना मिस्टेक एक्सप्लेन। माँ बगलामुखी साधना में होने वाली 10 बड़ी गलतियां। क्या आप माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, लेकिन मन में बार बार यह सवाल आता है कि साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं? कहीं आप अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो आपके साधना की एकाग्रता, अनुशासन को कमजोर कर रही है? तंत्र और शाक्त परंपरा में साधना को केवल मंत्र जप नहीं माना गया। साधना के साथ नियम, संयम, आचरण और गुरु परंपरा का भी उतना ही महत्व बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी भूल क्या है? कुछ साधक मंत्र तो वर्षों तक जपते रहते हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं समझते। कुछ साधना तो करते हैं, लेकिन नियमों को बार बार बदल देते हैं। और कुछ लोग बिना उचित मार्गदर्शन के, बिना योग्य गुरु दीक्षा के ऐसे साधनाओं में प्रवेश कर जाते हैं जिनकी तैयारी उन्हें मालूम ही नहीं होती। क्या हर व्यक्ति को बगलामुखी मंत्र का जप स्वयं शुरू कर देना चाहिए? क्या यह उचित है? क्या हर साधना के लिए दीक्षा परम आवश्यक है? और क्या केवल 108 या 1000 बार मंत्र जप कर लेने से साधना सिद्ध हो जाती है? अगर साधना के दौरान आपको कोई स्वप्न आए, कोई असामान्य अनुभव हो या मन में भय उत्पन्न हो, तो क्या उसे तुरंत देवी की कृपा का संकेत हमें मान लेना चाहिए? इस विषय में बहुत सारे भ्रम बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे मां बगलामुखी साधना में होने वाली 8 ऐसी सामान्य गलतियों की जिन्हें साधक को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आचार्य प्रदीप आपको एक ऐसा मूल सिद्धांत बताऊंगा जो केवल मां बगलामुखी साधना ही नहीं बल्कि लगभग हर गंभीर आध्यात्मिक तंत्र साधना की नींव माना जाता है। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मां बगलामुखी भक्त ऑफिशियल। मैं आचार्य प्रदीप, मां बगलामुखी उपासक। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक अत्यंत विशिष्ट स्वरूप के रूप में पूजी जाती है। शाक्त परंपरा में उन्हें स्तंभन शक्ति से जोड़ा जाता है, अर्थात ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जो बाहरी और आंतरिक उथल पुथल को नियंत्रित करने की, चंचलता को रोकने की शक्ति रखती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझनी होगी। मां बगलामुखी की साधना को केवल शत्रु विजय या कोर्ट केस, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का माध्यम समझना, शाक्त साधना के व्यापक आध्यात्मिक भावना को बहुत ही सीमित कर देना, यहाँ मैं ये कहूंगा। मां की साधना का एक गहरा अर्थ अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपने मन का नियंत्रण, अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय, यहीं से शुरू होती है हमारी पहली गलती। गलती नंबर 1, साधना को केवल सांसारिक लाभ का माध्यम समझना। कई लोग मां बगलामुखी मंत्र साधना करते हैं और पूछते हैं कि मेरा शत्रु कब शांत होगा, मुझे शत्रु को नष्ट करना है, मेरा मुकदमा कब मैं जीत पाऊंगा, मेरी समस्या कब समाप्त होगी गुरुजी। अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करना गलत नहीं, लेकिन साधना का पूरा उद्देश्य केवल बाहरी परिणाम तक सीमित कर देना आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा दृष्टिकोण मैं इसको समझता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म और उसके फल के संबंध में आसक्ति से ऊपर उठकर शिक्षा देते हैं। इसलिए साधना करते समय केवल यह ना समझे कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह भी सोचे कि मेरे भीतर क्या बदल रहा है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है। क्यों मां बगलामुखी की साधना एक गहरा प्रतीक है, वाणी और मन की शक्ति को नियंत्रित करना। लेकिन अगली गलती इससे भी और अधिक गहरी मानी जाती है। गलती नंबर 2, मंत्र का उच्चारण बिना समझे, बिना गुरु दीक्षा करना। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं माना जाता। वैदिक और तांत्रिक परंपराओं में शब्द, स्वर और उच्चारण एवं भाव का विशेष महत्व है। इसलिए यदि आप किसी विशिष्ट बगलामुखी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो उच्चारण को शुद्ध करें। किसी योग्य गुरु या प्रमाणिक साधक परंपरा से सीखना आपके लिए उचित रहेगा। विशेष रूप से ऐसे मंत्र जो किसी विशिष्ट तांत्रिक अनुष्ठान या दीक्षा से जुड़े हैं, उन्हें केवल इंटरनेट पर या वीडियो में देखकर आप प्रयोग कदापि ना करें। ये आपके लिए उचित नहीं है और ये उचित नहीं माना जाता। याद रखिए, मंत्र में जल्दबाजी करना, शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलती नंबर 3, साधना का नियम बार बार बदलना। आज सुबह आपने 6 बजे जप कर दिया, आज रात आपने 11 माला की, कल आप 5 माला कर रहे हैं या 3 माला के बाद अलग विधि। साधना में नियमितता मन को स्थिर करने की सहायता करती है। योग और परंपरा में अभ्यास और वैराग्य के मन के नियंत्रण का महत्वपूर्ण आधार यह साधना में माना गया है। इसलिए यदि आपने कोई साधना आरंभ की है तो आप उसके लिए कोई निर्धारित नियम और संकल्प लिया आपने होगा,
तो अपनी क्षमता के अनुसार आप उसे नियमित रूप से निभाने का प्रयास करें। लेकिन ये ध्यान रखिए, साधना की मात्रा से अधिक भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसकी निरंतरता, उसका निश्चित समय। चौथे नंबर की गलती, बिना गुरु मार्गदर्शन के उन्नत और तांत्रिक प्रयोग में प्रवेश करना। यह विषय अत्यंत ही गंभीर है। भारतीय तांत्रिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कुलार्णव तंत्र जैसे तांत्रिक ग्रंथों में गुरु की महिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सामान्य देवी पूजा के लिए किसी विशेष तांत्रिक दीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन यदि कोई साधना किसी विशेष दीक्षा, न्यास, पुरुषचरण, विनियोग, तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी है तो उसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना, दीक्षा उपरांत करना सुरक्षित और परंपरागत सम्मत से माना जाता है। यही कारण है कि इंटरनेट पर मिली जानकारी भी कठिन साधना को देखकर तुरंत शुरू कर देना उचित नहीं। अब ध्यान से सुनिए अगली गलती, आपके मंत्र जप से नहीं, आपके आचरण से जुड़ी है। 5वें नंबर पर, साधना के साथ बार बार वाणी पर नियंत्रण न रखना। बगलामुखी को परंपरा में वाणी और स्तंभन शक्ति से जोड़ा गया। तो सोचिए, यदि कोई व्यक्ति घंटों घंटों मंत्र जप कर रहा है, साधना कर रहा है, स्तोत्रों का पाठ कर रहा है, लेकिन दिन भर दूसरों को अपशब्द, झूठ या फिर वाणी में आचरण शुद्धता नहीं है, झूठ बोलता है, कटु वचन बोलता है, तो क्या वह अपनी साधना को, मूल भाव को समझ रहा है? महाभारत और अन्य ग्रंथों में वाणी के संयम और सत्य के महत्व पर बार बार बल दिया गया है। इसलिए बगलामुखी साधना का एक सुंदर और आंतरिक अभ्यास यह भी हमारे जीवन में हो सकता है कि कम बोलना, सत्य बोलना, किसी को कटु वचन न बोलना, किसी के लिए हीन भावना न रखना, यह आवश्यक। यही साधना को जीवन से जोड़ता है। 6 नंबर की गलती, साधना को प्रदर्शन बना देना, दिखावा। आज सोशल मीडिया का युग है। कितनी माला की, कौन सा अनुष्ठान किया, किस तरीके से आप उसको पूर्ण कर रहे हैं, किसे कौन सा अनुभव हुआ, लेकिन आध्यात्मिक साधना का मूल भाव प्रदर्शन नहीं। यदि आपको साधना में कोई अनुभव होता है तो केवल आप अपने गुरु के समक्ष उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार का अहंकार साधक के भीतर विनम्रता को कमजोर कर सकता है। उपनिषदों के ज्ञान परंपरा की यदि मैं बात करूं तो साफ रूप से कहा गया है कि यदि आपको साधना में कोई अनुभव होता है तो आप गुरु मंत्र को भाव से जपिए, और कोई अनुभव यदि है, कुछ पूछना है तो अपने गुरुदेव से पूछिए, अन्यत्र किसी के सामने उसको प्रदर्शित न करें। गलती नंबर 7, हर अनुभव को चमत्कार समझ लेना। कई साधक साधना के द्वारा स्वप्न देखते हैं, आते हैं स्वप्न बहुत सारे लोगों को, कभी देवी का स्वरूप दिखाई देता है, कभी कोई कन्या दिखाई देती है, कभी कोई प्रकाश अनुभव होता है, कभी कोई अजीब आवाज उसको सुनाई देती है, कभी ऐसा महसूस होता है कि पीछे से कोई गया। लेकिन हर अनुभव को तुरंत सिद्धि या देवी का संकेत मान लेना भी उचित नहीं। मानसिक स्थिति, तनाव, नींद, भावनात्मक प्रभाव भी स्वप्न और अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे अनुभव को लेकर ना तो डरें और ना ही तुरंत निष्कर्ष निकाल लें कि देवी सिद्ध होगी या साधना आपकी सिद्ध होगी। गंभीर साधना में विवेक की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी श्रद्धा की। अब 8वें नंबर की गलती की मैं बात करता हूं। पूजा में शुद्धता और अनुशासन की अपेक्षा शास्त्र और आगम परंपराओं में पूजा स्थल, आसन, सामग्री, शारीरिक शुद्धि, साधना की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल बाहरी शुद्धता नहीं। जब आप एक निश्चित स्थान पर बैठते हैं, जब आप एक निश्चित समय पर साधना करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उस वातावरण के साथ एकाग्र होने लगता है। एकदम से आपका मन एकाग्र नहीं होता, मन इधर उधर भागता रहता है, मन चंचल होता है। कृष्णा मना चंचला अस्ति। इसलिए पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। साधना के समय मोबाइल प्रयोग अनावश्यक व्यवधान आपके साधना में डाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मन को आपको शांत रखना चाहिए। साधना के दौरान भय, नकारात्मक विचार, कल्पनाओं में फंस जाना, या फिर कुछ लोग इंटरनेट पर तंत्र से जुड़ी डरावनी बातें सुनकर साधना शुरू कर देते हैं। हर छोटी घटना को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ना, ये जो दृष्टिकोण है साधना में भय उत्पन्न कर सकता है। सनातन परंपरा में देवी को केवल भय का स्वरूप नहीं बल्कि अभय प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए साधना श्रद्धा और विवेक के साथ हमें करनी चाहिए। यदि कोई मानसिक परेशानी है, कोई शारीरिक परेशानी है, तो मानसिक परेशानी यदि आ रही है साधना के अंदर तो अपने गुरु से आप संपर्क करें। और यदि शारीरिक परेशानी है, किसी डॉक्टर की आप सहायता लें। सबसे बड़ी भूल साधना में यह होती है कि धैर्य खो देना। आप लोग धैर्य नहीं रखते, साधना शुरू कर देते हैं, तुरंत आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मैंने 7 दिन मंत्र जप किया, परिणाम क्यों नहीं दिखा। आज मैंने ये पूजा करा दी, पर पूजा होने के उपरांत मुझे मेरे जीवन में प्रतिफल नहीं मिला। मैंने 21 दिन पूजा की, मेरी समस्या समाप्त क्यों नहीं हुई। लेकिन साधना कोई तत्काल परिणाम देने वाली मशीन नहीं है। सबसे पहले वो आपके कर्मों के बंधन को, आपके अनैतिक कर्मों के दोषों को काटने का काम करती है। परिस्थितियां तभी बदलती है जब साधक अपने अंदर परिवर्तन लाता है, जब आपके अनैतिक कर्म कट जाते हैं। इसलिए साधना में श्रद्धा के साथ साथ धैर्य भी परमावश्यक होता है। तो क्या करें कि यदि आप मां बगलामुखी की उपासना करना चाहते हैं तो अपनी अक्षमता
और सरल परंपरा के अनुसार देवी पूजा की शुरुआत करें ग्रस्त में रह करके। बगलामुखी सतनाम, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। आपको प्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ बगलामुखी के समक्ष देसी घी का दीप जलाएं, 1 चुटकी हल्दी डाल दें, 2 लौंग, थोड़ा सा पीली सरसों। आप बगलामुखी सतनाम का पाठ कीजिए। श्रद्धा के अनुसार, भाव के अनुसार माँ बगलामुखी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। यदि आप अपने आप को माँ बगलामुखी को समर्पित कर देंगे तो माँ बगलामुखी ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं सुनेगी। भैया सबसे पहले आपके अनैतिक कर्मों का भोग तो आपको करना पड़ेगा। आपके पुण्य और पूजा एवं सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के द्वारा आपके जीवन में जो कष्ट, बाधा या ग्रहों का शुभ प्रभाव है वो कटेगा। जब वो शुभता में परिवर्तित होगा तभी आपको साधना का वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ समझ आने लगता है। याद रखिए, माँ बगलामुखी की साधना केवल किसी दूसरे को रोकना या अनिष्ट करना, कोर्ट केस या फिर किसी तांत्रिक अभिचार आदि क्रियाओं की बाधा को रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर की चंचलता को रोकना साधना ये मानी जाती है। अपने क्रोध को रोकना, अपने कटुवाणी को रोकना, अपने भय को रोकना, अपने अहंकार को रोकना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका त्याग करना, अपनी इंद्रियों को जीत करके ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। यदि यह गहरा संदेश आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर अवश्य करें जो माँ बगलामुखी में आस्था रखते हैं, जिनकी माँ बगलामुखी साधना में रुचि है। तो आगे ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए बगलामुखी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीता।